हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट लास्ट 70 डेज स्ट्रेटजी में डे 2। डे 1 की स्ट्रेटजी हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम करने वाले हैं डे 2 की स्ट्रेटजी डिस्कस। आई होप आपने डे 1 का जो स्ट्रेटजी थी वो कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डे 2। तो डे 2 में हमें क्या पढ़ना है? CDP में सिगमंड फ्रायड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये तीनों टॉपिक क्या करने हैं आपको? कंप्लीट करने हैं विद थ्योरी। एंड आपको इन तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी में हमें एक गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश कैसे सोल्व करने हैं आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक गद्यांश आपको सोल्व करना है। उसके बाद आता है पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी में आज आपको क्या पढ़ना है? भाषा कौशल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है? क्रिया और सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद जब भाषा कौशल पढ़ोगे तो आपको इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। क्रिया और सर्वनाम इनके भी आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर 10 क्वेश्चन इनके करोगे तो 30 क्वेश्चन आप आराम से हिंदी के करोगे। और यहाँ से अगर आप प्रत्येक के 20 क्वेश्चंस करते हो तो 60 क्वेश्चंस आप CDP के करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है? नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर में। उसके बाद आता है पेडागोजी। पेडागोजी में हमें पढ़नी है लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक पैसेज हमें करना है। ठीक है। एक पैसेज सोल्व करना है। ठीक है। ये रहेगा हमारा इंग्लिश का। नेक्स्ट आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है? तो मैथ्स में हमें पढ़ना है एवरेज, एज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। एज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये चैप्टर पढ़ना है आपको 2। और इनके क्वेश्चंस भी करने हैं। 20 क्वेश्चन करने हैं ईच के। ठीक है। ईच टॉपिक के 2 टॉपिक हैं, दोनों के 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। ठीक है। तो रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है? रीजनिंग में हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है? डाइस एंड ब्लड रिलेशन। ठीक है। डाइस एंड ब्लड रिलेशन पढ़ना है रीजनिंग में। एंड इनके 20 क्वेश्चंस करने हैं ईच के। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में हमें क्या पढ़ना है? हरियाणा की मिट्टी, जलवायु, पर्यटन स्थल, पार्क। और आपको क्या करना है? हरियाणा जीके में 1 लाइनर हरियाणा जीके क्वेश्चन पढ़ने हैं। कितने पढ़ने? कम से कम आप 100 क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ना। ठीक है। ये रहेंगे हरियाणा जीके में। ये था हमारा एचटेट कॉमन पोर्शन का सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमने क्या पढ़ना है? पीआरटी में क्या पढ़ना है? मैथ्स और EVS। मैथ्स में क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है। एंड EVS में क्या पढ़ना है आपको? एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आपको पीआरटी के लिए मैथ्स में ज्योमेट्री एंड शेप पढ़ना है और EVS में एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में कल हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, आज हम पढ़ेंगे क्या, फिज़िक्स। फिज़िक्स में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लाइट का पढ़ना है और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का पढ़ना है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, 2 चैप्टर हमें साइंस के पढ़ना है फिज़िक्स के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टीजीटी मैथ्स का। ठीक है, टीजीटी मैथ्स में क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। ठीक है, और चौथा टॉपिक और पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। 4 टॉपिक टीजीटी मैथ्स वालों को पढ़ने हैं। उसके बाद आता है टीजीटी एसएसटी। टीजीटी एसएसटी वालों को क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, सोलर सिस्टम पढ़ना है, अर्थ के बारे में, अर्थ के मोशन ये पढ़ना है, ग्लोब पढ़ना है आपको। ठीक है, सॉइल और वाटर के बारे में पढ़ना है और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है और लैटिट्यूड। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। तो एसएसटी वालों को क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, अर्थ, मोशन और ग्लोब, अर्थक्वेक, सॉइल, वाटर और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये सब आपको एसएसटी वालों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आती है बात टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश वालों को क्या पढ़ना है, टीजीटी इंग्लिश वालों को ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर के आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, कोई भी पढ़ लेना, टेंस, वॉइस, कुछ भी पढ़ लेना, आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लिटरेचर पढ़नी है। लिटरेचर में आपके है 6 से 12 तक। तो आज आपको क्या करना है, 6 के लिटरेचर के बारे में पढ़ना है आपको। अगर आप कंप्लीट कर लेते तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है टीजीटी फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या करना है, आपको फिजिकल एजुकेशन का जो एम है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंस है, वो पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके बायोलॉजिकल बेसिस पे, फिजिकल एजुकेशन का जो बायोलॉजिकल बेसिस है वो भी पढ़ना है। ये छोटे छोटे 2 चैप्टर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन में आपको ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, ये थी टीजीटी के बारे में। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी में हमें क्या करना है, केमिस्ट्री में कल हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, जीओसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। कल हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल एंड सेकंड चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, 2 टॉपिक रहेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद आता है बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी। तो पीजीटी बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको प्लांट टिश्यू में क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं बायोलॉजी वालों को। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिक्स, पीजीटी फिजिक्स। तो पीजीटी फिजिक्स वालों को क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। लाइट का चैप्टर कंप्लीट आपको पढ़ना था। तो ये है आज डे 2 की स्ट्रेटजी। इसमें लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट्स लगभग कवर कर लिए हैं। कोई रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हमारा भी ऐड कर दो, मैं वो भी ऐड कर दूँगी। एंड आई होप आप सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट और कॉमन पोर्शन आप
डेली टारगेट कंप्लीट करो, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 16 डेज लेफ्ट हैं। और जो हमारी तैयारी अब हो सकती है वो कभी नहीं हो सकती, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें और PYQs करें और डेली का डेली रिवाइज़ करें। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनको बार बार रिवाइज़ करें। अगर नहीं भी बना रखे हैं तो आप वहाँ मैराथन्स देख सकते हैं। और अगर ये है कि हम कहाँ से पढ़े, तो आप क्या करना है, आपको यूट्यूब पे सिर्फ टॉपिक सर्च करना है, उसके आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपको अच्छी लगे आप वो देख सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बुक है तो आप बुक से करो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ये रहेगी आज की स्ट्रेटजी। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्ट्रेटजी को फॉलो रेगुलर करें। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।